प्रदेश सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों के मर्जर की योजना का विरोध तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े संगठनों की ओर से बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें स्कूलों के मर्जर के फैसलों को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में देश भर में कुल 79,441 स्कूल बंद किए गए, जिनमें उत्तर प्रदेश के करीब 25,000 विद्यालय शामिल हैं। अब राज्य सरकार द्वारा 5,000 और विद्यालयों का मर्जर का निर्णय लिया गया, जिसमें प्रदेश के करीब 27,000 विद्यालय प्रभावित होंगे। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि इस निर्णय का सीधा असर 1.35 लाख सहायक शिक्षकों और 27,000 प्रधानाध्यापकों की स्थिति पर पड़ेगा। साथ ही शिक्षा मित्रों, रसोइयों और सहायक कर्मचारियों की सेवाओं पर भी संकट मंडराने लगेगा। योगी सरकार होश में आओ, संविधान पे हमला नहीं सहेंगे, संविधान पे हमला नहीं सहेंगे। मेरा नाम नंदलाल मास्टर है। मैं लोक समिति का संयोजक हूँ, साथ ही साथ जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय और साझा संस्कृति मंच के साथ जुड़ा हुआ है। आज यहाँ पर एक प्रदर्शन का कार्यक्रम है, जिसमें शहर के तमाम संगठन के प्रतिनिधि हैं और साथ में गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने 5,000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है और वहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको जो है कि दूसरे स्कूलों के साथ मर्ज किया जा रहा है। हम लोग का मानना है कि यह जो है कि निर्णय बहुत ही गलत हुआ है, असंवैधानिक है, क्योंकि जिन स्कूलों को बंद किया गया है वहाँ पर जाकर के देखा गया तो वो बच्चों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सारे बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है, क्योंकि जो दूसरे स्कूल के साथ मर्ज किया गया है उन स्कूलों की दूरी गांव के दूसरे छोर पर है या दूसरे गांव में है, जहां 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। और ऐसे में जो है कि वो छोटे बच्चे वहां नहीं जा पा रहे हैं और ज़्यादातर बच्चे स्कूल बंद कर दिए हैं। आज क्या प्रोग्राम किए हैं, क्या आज यहाँ पर हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग की मांग है कि सरकार इस निर्णय को वापस ले और जो बंद किए गए स्कूल हैं उसको तुरंत जो है कि खुलवाया जाए। बनारस में भी 50 से ज़्यादा स्कूलों को बंद किया गया है, इसलिए आज हम सारे लोग यहाँ सभा करने के बाद एक रैली निकालेंगे और बीएसए कार्यालय को जाकर के वहाँ पर बीएसए साहब को हम लोग जो है कि अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित करेंगे। सरकार का काम जो है कि पैसे कमाने का नहीं है, सरकार का काम है कि वो जो है कि लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखे। 5 बच्चे भी अगर वहाँ पर हों, मैं 50 की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 बच्चे भी अगर शिक्षा से वंचित हो रहे हैं तो उनको मूलभूत सुविधा देने का काम सरकार की जिम्मेदारी है। ये हमारे संविधान में लिखा गया है कि सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है, इसलिए सरकार अपने जो है कि इस कर्तव्यों से जो है कि दूर नहीं हो सकती है। मेरा नाम जागृति है और हम लोग यहाँ शिक्षा अधिकार अभियान की तरफ से हैं, साझा संस्कृति मंच के लोग हैं और NAPM के लोग हैं, तमाम जन संगठनों के लोग हैं। आज यहाँ जो उत्तर प्रदेश सरकार ने और तमाम प्रदेशों की अन्य सरकारों ने भी सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का या बंद करने का जो फैसला किया है, ये एकदम ही जन विरोधी फैसला है और सबसे वंचित तबका जो है समाज का और जो गरीब है, जो लड़कियां हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, उनको वंचित किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां, वैसे भी हमारे यहाँ ड्रॉप आउट रेट बहुत है, जब उनका स्कूल उनके घर से दूर हो जाएगा तो वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगी। तो हम ये शिक्षा का अधिकार कानून के लिए हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, जो 20 साल पहले से शिक्षा अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं और जब हमें मिला 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार, वो मूल अधिकार की तरह मिला, उसको खत्म करने का काम ये सरकारें कर रही हैं और इन्होंने लगभग 90,000 से ज़्यादा स्कूल देश भर में बंद किए हैं। यूपी में भी 25,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए हैं। ये बहुत ही गलत है। प्राइवेट शिक्षा बहुत महंगी है जो आम लोग नहीं हासिल कर सकते। जब आप 5 किलो राशन पे 80 करोड़ लोगों को रखे हुए हैं तो वो कहाँ से फीस भरेंगे और कैसे पढ़ाई करेंगे। दूसरा पक्ष है कि बहुत बड़ी संख्या में जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, वो बेरोजगार होंगे। जो रसोइये का काम कर रही हैं महिलाएं, वो बेरोजगार
बेरोजगार होंगी, संविदा पे जो शिक्षक मित्र रखे गए हैं वो बेरोजगार होंगे। ऐसे ही बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और फिर आप शिक्षा से भी वंचित कर रहे हैं लोगों को, और शिक्षक जो बनना चाहते हैं उनको भी उनके अधिकार से वंचित कर रहे हैं। तो हम उसके खिलाफ ये आज हमारा धरना है, हम ज्ञापन दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से कि ये फैसला बदले। सरकार दिखा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्कूल बंद। काहे का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? कहाँ पढ़ाओ बेटी को? जब स्कूल ही बंद कर रहे हैं आप, तो वो बेटियां कहाँ पढ़ेंगी, कैसे जाएंगी? आप कोई अल्टरनेट व्यवस्था कर रहे हैं क्या? तमाम रिपोर्ट्स आ रही है, पत्रकार जा रहे हैं तो पता यही चल रहा है कि वो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनके माँ बाप ज़्यादातर मजदूर हैं, तो वो कैसे पहुँचाने जाएंगे, लेने जाएंगे बच्चों को?